हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सक्षमता पास शिक्षकों के ऊपर आए खतरे की, और इसको लेकर के शिक्षक संघ ने सक्षमता पास को चेता दिया है। और यहाँ पे जो ये सारा जो खतरा वो आ रहा है, वो यहाँ पे अगर बात करिएगा, ये जो सभी खतरा जो आ रहा है वो यहाँ पे नई ज्वाइनिंग से लेकर के है। और यहाँ पे यूपी के शिक्षा मित्र का उदाहरण उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ बताते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं वो है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ और प्रमोद कुमार यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा निकाला गया यह पत्र है। और इन्हीं के द्वारा हाल फिलहाल में नियोजित शिक्षकों के लिए केस किया गया था, जो सक्षमता परीक्षा से ही रिलेटेड था, जिसका जो है अगर बात करिएगा अप्रैल में 4 अप्रैल के दिन जो है यहाँ पर उस पर रिजल्ट आया था। तो उसी को लेकर के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विज्ञप्ति के विपरीत सक्षमता परीक्षा का आयोजन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली सिविल अपील नंबर 95/29/2017 एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC नंबर 1942/2024 प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार सरकार RT एक्ट 2009 के पारा 23 एवं भारत सरकार नई दिल्ली के गजट 23 अगस्त 2010 के विपरीत विशिष्ट शिक्षकों के लिए नियमावली लागू करने के संबंध में यहाँ पे इनके द्वारा और भी स्पष्ट किया गया है, जिसमें इनके द्वारा जो चीज़ें स्पष्ट है उनमें है कि NCTE की जो 2010 के विपरीत योग्यता में यहाँ पे देखिएगा तो नियमावली 2023 बनाया गया है। उसमें NIOS और BEd दोनों को 1 to 5 में सम्मिलित किया जा रहा है और नई बहाली में सम्मिलित किया जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पर इनको आपत्ति है। उसके बाद अनुच्छेद 254 का उल्लंघन बताया जा रहा है। RT एक्ट के पारा 23 की अगर बात करिएगा तो सरकार के अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाकर किया जा चुका है पारा 23। और पारा 23 का एक खंड कहता है कि NCT द्वारा निर्धारित मूल गजट 23 अगस्त 2010 के अनुरूप योग्य लोगों को ही नई नियुक्ति में शामिल किया जा सकता है, जैसे कि विशिष्ट शिक्षक। NCT की धारा 1 कहता है कि नियुक्ता के पास 2 वर्षीय DLED प्रशिक्षण सीटेड बीटेड अनिवार्य, जबकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में दक्षता को स्पष्ट नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि सिविल अपील नंबर यहाँ पे दिया गया है कि निर्णय के न्यायाधीश में स्पष्ट है कि वर्ग 1 से 5 की नई नियुक्ति में BEd योग्यताधारी शामिल नहीं हो सकते। इसी प्रकार जयवीर सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड SLP में स्पष्ट किया गया है कि NIOS किसी भी नई शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं है। लेकिन बिहार सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए नियोजित शिक्षकों को धोखा देने हेतु विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय एवं RT एक्ट 2009 के विपरीत है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा RT एक्ट 2009 का उल्लंघन करते हुए सभी शिक्षा मित्र शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाते हुए सहायक शिक्षक का दर्जा दी गई थी, जिसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ने अपने न्याय निर्णय के राज्यकर्मी को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के सहायक शिक्षक के पद पर शिक्षा मंत्री के समायोजन के अपने आदेश सिविल अपील नंबर 95/29/2017 द्वारा रद्द कर दिया गया, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा RT एक्ट 2009 के गाइडलाइन एवं NCT की गजट का अनुपालन नहीं किया गया था, जिसमें 15-16 का यहाँ पे अध्ययन करने के लिए कहा जा रहा है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली की अगर बात करेगा तो इसमें भी कई सारे झोल झपाटा इनके द्वारा दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर ऑनलाइन करते समय दक्षता का ऑप्शन था, जबकि नियमावली में दक्षता का कहीं भी ऑप्शन उसमें नहीं है। और उसी तरह से यहाँ पे अगर बात करेगा तो NIOS और BEd वाले डिग्रीधारी जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को इसमें टैग किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सक्षमता पास शिक्षकों के ऊपर आए खतरे की, और इसको लेकर के शिक्षक संघ ने सक्षमता पास को चेता दिया है। और यहाँ पे जो ये सारा जो खतरा वो आ रहा है, वो यहाँ पे अगर बात करिएगा, ये जो सभी खतरा जो आ रहा है वो यहाँ पे नई ज्वाइनिंग से लेकर के है। और यहाँ पे यूपी के शिक्षा मित्र का उदाहरण उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ बताते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं वो है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ और प्रमोद कुमार यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं,
उनके द्वारा निकाला गया यह पत्र है और इन्हीं के द्वारा हाल फिलहाल में नियोजित शिक्षकों के लिए केस किया गया था, जो सक्षमता परीक्षा से ही रिलेटेड था, जिसका जो है अगर बात करिएगा अप्रैल में 4 अप्रैल के दिन जो है यहाँ पर उस पर रिजल्ट आया था। तो उसी को लेकर के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विज्ञप्ति के विपरीत सक्षमता परीक्षा का आयोजन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली सिविल अपील नंबर 95/29/2017 एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC नंबर 1942/2024 प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार सरकार RT एक्ट 2009 के पारा 23 एवं भारत सरकार नई दिल्ली के गजट 23 अगस्त 2010 के विपरीत विशिष्ट शिक्षकों के लिए नियमावली लागू करने के संबंध में यहाँ पे इनके द्वारा और भी स्पष्ट किया गया है, जिसमें इनके द्वारा जो चीज़ें स्पष्ट है उनमें है कि NCTE की जो 2010 के विपरीत योग्यता में यहाँ पे देखिएगा तो नियमावली 2023 बनाया गया है। उसमें NIOS और BEd दोनों को 1 to 5 में सम्मिलित किया जा रहा है और नई बहाली में सम्मिलित किया जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पर इनको आपत्ति है। उसके बाद अनुच्छेद 254 का उल्लंघन बताया जा रहा है। RT एक्ट के पारा 23 की अगर बात करिएगा तो सरकार को अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाकर किया जा चुका है। पारा 23 और पारा 23 का एक खंड कहता है कि NCT द्वारा निर्धारित मूल गजट 23 अगस्त 2010 के अनुरूप योग्य लोगों को ही नई नियुक्ति में शामिल किया जा सकता है, जैसे कि विशिष्ट शिक्षक। NCT की धारा 1 कहता है कि नियुक्ता के पास 2 वर्षीय DLED प्रशिक्षण सीटेट बीटेड अनिवार्य है, जबकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में दक्षता को स्पष्ट नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि सिविल अपील नंबर यहाँ पे दिया गया है कि निर्णय के न्यायाधीश में स्पष्ट है कि वर्ग 1 से 5 की नई नियुक्ति में BEd योग्यताधारी शामिल नहीं हो सकते। इसी प्रकार जयवीर सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड SLP में स्पष्ट किया गया है कि NIOS किसी भी नई शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं है, लेकिन बिहार सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए नियोजित शिक्षकों को धोखा देने हेतु विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय एवं RT एक्ट 2009 के विपरीत है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा RT एक्ट 2009 का उल्लंघन करते हुए सभी शिक्षा मित्र शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाते हुए सहायक शिक्षक का दर्जा दी गई थी, जिसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ने अपने न्याय निर्णय के राज्यकर्मी को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के सहायक शिक्षक के पद पर शिक्षा मंत्री के समायोजन के अपने आदेश सिविल अपील नंबर 95/29/2017 द्वारा रद्द कर दिया गया, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा RT एक्ट 2009 के गाइडलाइन एवं NCT की गजट का अनुपालन नहीं किया गया था, और जिसमें 15-16 का यहाँ पे अध्ययन करने के लिए कहा जा रहा है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली की अगर बात करेगा तो इसमें भी कई सारे झोल झपाटा इनके द्वारा दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर ऑनलाइन करते समय दक्षता का ऑप्शन था, जबकि नियमावली में दक्षता का कहीं भी ऑप्शन उसमें नहीं है। और उसी तरह से यहाँ पे अगर बात करेगा तो NIOS और BEd वाले डिग्रीधारी जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को इसमें टैग किया गया है।